है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सीरीज़ देखेंगे जो कि इंग्लिश में है। मैंने हिंदी में भी सीरीज़ एक्सप्लेन किया है और इंग्लिश में भी कर रही हूँ। इंग्लिश में प्रीवियस भी वीडियोस डले हुए हैं तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जो भी NISM का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में भी दे रहे हैं तो भी मैं आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन के लिए तो मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ कंसेप्ट भी अगर आप पढ़ोगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और साथ में आपके पास में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं कि आपको हिंदी में एग्ज़ाम देना है कि इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली आप उसे चूज़ कर सकते हो लैंग्वेज। जिससे ये होता है कि चलो अगर मुझे इंग्लिश अच्छी आती है तो मैं इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकती हूँ, अदरवाइज़ अगर मुझे हिंदी में देना है तो मैं हिंदी में दे सकती हूँ। बट हाँ, सिर्फ ये 2 लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, उसके अलावा किसी तीसरे लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। एंड साथ में अगर आप NISM की प्रिपरेशन कर रहे हैं या NCFM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आप NISM के कोर्सेज करना चाहते हैं तो हम NISM के 26 सर्टिफिकेशन जो होते हैं उसके सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, प्लस NCFM के भी कोर्सेज देते हैं। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे जो कि हमारी वेबसाइट लिंक है, साथ में आपको नंबर भी प्रोवाइड होगा और वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो और आप हमको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो रिलेटेड टू कोर्सेज। अगर आपको डिटेल्स चाहिए और कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा सर्टिफिकेशन करना है, या फिर आपका 1 हफ्ते बाद एग्जाम है और आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो हम आपको 2 से 3 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं जिससे आपका प्रिपरेशन करवा देते हैं। एंड साथ में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। सो आपको अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सारी डिटेल तो मिल जाएंगी जो कि फ़ी वगैरह है, बट साथ में आपको ड्यूरेशन एंड सारी चीज़ें ब्रोशर वगैरह जो है आप व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में है, इसकी सीरीज जो है इसे हम रिवील करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, whom should be the investor approach if his complaint is not resolved by the asset management company? ठीक है। सो यहाँ पे पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टर किसी भी कंप्लेन को अप्रोच करता है और AMC उसे रिसॉल्व नहीं कर पाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर AMC जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कोई भी इशू होता है और जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, इन्वेस्टर है, वो कोई भी इशू देता है तो उसमें अगर AMC उस इशू को रिसॉल्व नहीं कर पाती है तो उस इशू को कौन रिसॉल्व करेगा। तो इसका क्वेश्चन है, whom should be the investor approach if his complaint is not resolved by the asset management company? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि है SEBI, कस्टोडियन, कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है, और एम्बेड्समैन। ठीक है, तो इतने सारे दिए हुए हैं, इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या होता है। जो राइट आंसर है वो है SEBI जो कि है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ फिर समझाती हूँ कि उसमें क्या लिखा है। इन द इवेंट ऑफ एनी इशू विद द AMC और म्यूचुअल फंड स्कीम, इन इन्वेस्टर कैन फर्स्ट अप्रोच द AMC इन्वेस्टर। सबसे पहले वो AMC में जाएगा, AMC में कंप्लेन करेगा, उनका जो भी प्रॉब्लम है वो उसमें बताएगा और फिर उसके बाद में इन्वेस्टर सर्विस सेंटर। ठीक है, if the issue is not redressed even after taking it up at senior level at the MNC, then the investor can write to SEBI through scores with the complaint detail. SEBI complaint redress system scores is a web-based centralized redress system of SEBI. Score enable investor to lodge follow up of their complaints and track the status of redressal of such complaints online. ठीक है, अब ये रहा डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लेनेशन को आपको हर क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप 2 बार 3 बार भी पढ़ लेते हैं तो
कभी कभी क्या होता है कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे तो बोल रहा है कि सेबी मतलब यहाँ पे अगर एएमसी रिसॉल्व नहीं कर सकता है तो यहाँ पे ये कस्टोडियन क्या है, कंपनी लॉ बोर्ड क्या है, स्कोर्स क्या होता है, रेड्रेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। तो चलिए पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर एएमसी से रिसॉल्व नहीं कर पाती है तो लोग फिर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जाएंगे, जिससे क्या बोला जाता है, सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है स्कोर्स। और ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड रेड्रेस सिस्टम होता है जो कंप्लेन देने के बाद जो इन्वेस्टर होता है उसे कंटिन्यू उसका स्टेटस चेक कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, ऑनलाइन इसे चेक किया जा सकता है और ऑनलाइन ही कंप्लेन किया जाता है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली वो उसने क्या कंप्लेन किया, उसका कंप्लेन अभी कहाँ तक पहुँचा है या उनने अभी क्या एक्शन लिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें वो चेक कर सकता है। अगर एएमसी रिसॉल्व नहीं कर पाता है तो फिर आपको स्कोर्स में जाना है और उसके बाद वहाँ आपको कंप्लेन करना है और आप इसे ट्रैक कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम होता है, जो कि आपके क्वेश्चन में आता है पूछने के लिए हमेशा। तो क्लियर ये क्वेश्चन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है एज पर सेबी रेगुलेशन अ म्यूचुअल फंड स्कीम शुड हैव एट लीस्ट डैश इन्वेस्टर। सो इसका जो राइट आंसर है वो होता है 20। एज पर सेबी म्यूचुअल फंड स्कीम और प्लान हैव मिनिमम ऑफ 20 इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 20 इन्वेस्टर रिक्वायर्ड है एंड साथ में ऐसा कोई भी सिंगल इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए जो 25% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करता हो। ठीक है, तो सेबी के गाइडलाइन के से एज पर द सेबी रेगुलेशन के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उस पर कम से कम 20 इन्वेस्टर होना कंपलसरी है। और साथ में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए या ऐसी स्कीम नहीं होनी चाहिए कि उस स्कीम पे वो सिंगल इन्वेस्टर जो है वो 25% से ज़्यादा कॉर्पस हो उसका, या फिर आप हिस्सेदारी बोल सकते हो, या इन्वेस्टर जो होता है वो स्टेक होल्ड करता हो। ऐसा ना हो कि एक इन्वेस्टर 25% ले गया और बाकी सब जो 19 बचे हैं वो 75% में एडजस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एज पर द सेबी रेगुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 है। सो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, जो कि है 20 इन्वेस्टर जो होना चाहिए वो एज पर द सेबी रेगुलेशन, और साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25% से ज़्यादा कॉर्पस हो। तो ये आपके दो क्वेश्चन बन गए हैं। सो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो 2, 3, 4 क्वेश्चन बना के आपको फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन आपको वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर कोई भी आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, भले एक क्वेश्चन में आप 10 मिनट दो बट उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। So moving to the next question, if an investor want to get updated monthly performance, इफ़ एन इन्वेस्टर वांट टू गेट अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस, इट मीन्स कि अगर कोई इन्वेस्टर है जो चाहता है कि उसे अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस के बारे में पता चले एंड साथ में पोर्टफोलियो डेटा देखना चाहता है ऑन म्यूचुअल फंड का, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड ही रीड। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, नॉट SID की इंफॉर्मेशन नहीं होगा एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर जो है वो फंड फैक्ट शीट होगा। फंड फैक्ट शीट के तहत आप क्या कर सकते हो, मंथली म्यूचुअल फंड में जो भी आपने स्कीम ली हुई है उसमें आप उसका प्रोफाइल पोर्टफोलियो डेटा आप चेक कर सकते हो, मंथली परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो कि कितना वो अप गया डाउन गया, किस तरीके से वो मूव कर रहा है, कैसा उसका परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें। तो फंड फैक्ट शीट जो है वो इसका राइट आंसर है। द फंड फैक्ट शीट play the vital role of giving updated information on the mutual fund scheme and usually is published on a monthly basis by the fund houses. Fund fact sheet is not a statutory requirement. ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फंड फैक्ट शीट। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं पूछने में। तो फंड फैक्ट शीट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को रिवील करेंगे जो कि आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और साथ में आपके टेक्निकल एंड फंडामेंटल की सीरीज़ आने वाली है। सो वो भी आप
देख सकते हो। लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, वीकली 3 से 4 वीडियोस आते हैं। सो आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड साथ में आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।